मोदी जी ना ठीक बा तो हर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी कि बेकार बा तो हर चौकीदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इनके लिए कहना क्या है कि रोही रोही पहेली मणिपुर के बेटिया, सुनीला ये साहेब जी उतारल जाता तन से देख सड़िया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी धिक्कार बतोहर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। मणिपुर से वायरल हुआ एक वीडियो जिसको जिसने भी देखा ना वो बहुत क्रोधित है, बहुत उसको गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे लोग गुस्सा जता रहे हैं, बहुत सारे लोग इतने भावुक हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। लेकिन बोलिए जरूर दोस्तों, अगर आप तक वो वीडियो पहुंचा है और आपने देखा है कि महिलाओं को किस तरीके से खेलने की कोशिश हुई उस पूरी घटना में। ऐसा लग रहा था कि वो जो लोग थे, वो जो भीड़ थी, वो एक दानव, एक पिशाच की तरह महिला को नोच खाने को तैयार थी। वो ऐसी भीड़ थी। उस भीड़ में दो महिलाएं अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय रोने और चीखने के अलावा। एक ऐसा वीडियो जिसने भी देखा है ना, वो सब हैरान और परेशान है कि ऐसे पिशाच दैत्य लोग आते कहाँ से हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में ये मुद्दा धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब लोग कम बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे पर बोलिए, जितना बोल पा रहे हैं उतना बोलने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपने बोलना छोड़ दिया तो भुलाने वाले आपको इस पूरी कहानी को भुला देने के लिए तैयार है। लोग इसीलिए हर मुद्दे पर अलग अलग तरीके से स्विच कर देते हैं ताकि आप ये घटना भूल जाइए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे पर बोलते रहिए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बोलने के लिए गौरव भैया है। इनकी इनकी एक कविता है, ये अपनी कविता के माध्यम से बोलने की कोशिश करें। अगर आप एक राइटर हैं तो लिखिए, अगर आप एक कवि हैं तो कविता में अपनी उस पीड़ा को पिरोने की कोशिश करिए। अगर मेरे जैसे एक स्वतंत्र पत्रकार हैं तो बोलने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फेसबुक पर पोस्ट करिए, ट्विटर पर ट्वीट करिए, लेकिन बोलिए। बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं खिलौना नहीं है। अगर आपके अंदर वो पीड़ा है तो जताइए, बोलिए। तो बहुत स्वागत है आपका गौरव भैया। मैं सर्वप्रथम आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आज मैं खुश नसीब हूं कि आपके चैनल पे प्रथम बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय की अनंत गहराई से दीदी जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जब से ये मैं मैटर सुना हूं तब से मेरे दिलो दिमाग में ये जान लीजिए बहुत दुख है। ये जान ली दिनों रात में चिंता पकड़ा है कि हमारी बहनें क्या करें जो वो सुरक्षित रहे। आज हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, वो भी ज्यादा करके हमारी जो बहनें हैं और जो हमारी बहुएं हैं उनके साथ ये गलत काम हो रहा है। ज्यादातर जो बेचारे गरीब हैं उनके साथ ज्यादा करके हो रहा है। तो जो ये मणिपुर का जो घटना हुआ है दीदी, मेरी गीत की लाइनें क्या है कि मोदी जी ना, हरे मोदी जी ना, मोदी जी ना ठीक बा तो हर जिम्मेदारिया हो, मोदी जी ना ठीक बा तो हर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। और कहते हैं हम हैं चौकीदार, कई सनबा हर कई सनबा कि बेकार बा तो हर चौकीदारिया हो, कि बेकार बा तो हर चौकीदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। कैसन बा तो हर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। और दीदी ये लोग एक बात कहते हैं और बड़ा प्यार से कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका ये लेखनी कहाँ गया? नारा है इनके जो उनका सबसे बड़ा।
दीदी यही इन लोग का मुद्दा है। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इनके लिए कहना क्या है कि रोही रोही कोयली मणिपुर के बिटिया। अगर वो बेटी अपना दर्द सुनाती है तब भी लोग उसके ही साथ में अन्याय कर रहे हैं, उसको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। लाइनें क्या है? हरे रोही रोही कोयली मणिपुर के बिटिया, सुन ला ये साहेब जी हमरो दर्दिया। तो आगे की लाइनें क्या है कि रोही रोही कोयली मणिपुर के बेटिया, सुनिला ये साहेब जी हमरो दर्दिया। या तो दीदी द्वापर युग में द्रौपदी के साथ में चीरहरण हुआ था, या तो हिंदुस्तान में ऐसे कुत्ते नीच दरिंदे हमारी बहन बेटियों के साथ में ये गलत काम कर रहे हैं। इनके लिए लाइन क्या है कि उतारल जाता तन से देख सड़िया हो, उतारल जाता तन से देख सड़िया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी, बेकार बतोहर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। और दीदी इस समय जान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी, अच्छा दीदी ये बताइए क्या इनका पढ़ने का हक नहीं है? क्या बिल्कुल है। इनका बाजार में जाने का हक नहीं है? बहन बेटी घर की लक्ष्मी होती है और इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। अभी इससे पहले हम लोग आवाज उठाए थे ज्योति मौर्य के खिलाफ। मेरा वीडियो इस समय 6 लाख प्लस है। तो ये जान लीजिए जहां गलत हो रहा है तो वहां पे मैं पहले ही अपना कदम उठाता हूँ। तो लाइनें आगे क्या है? यही कल जुगवा में, अरे यही कल जुगवा में इज्जतिया लुटाता, यही कल जुगवा में इज्जतिया लुटाता, झिक्कार बा तोहर चौकी दरिया हो, धिक्कार बा तोहर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी, कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी, बेकार बा तोहर जिम्मेदारिया हो, इज्जतिया लुटाई गईल मोदी जी। लास्ट लाइनें मेरी बहनों के लिए क्या है? ये बेटियां भी महान होती है, ये बेटियां भी महान होती है, पापा जी की जाने है बेटी, पापा जी की जाने है बेटी, माई की परान होती है। क्या ये बेटियां भी महान होती है, ये बेटियां भी महान होती है। दीदी 77 दिन बीत गए, अभी बहन को न्याय नहीं मिला है। मैं सभी हिंदुस्तान के भाई बहनों से निवेदन करता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए और इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे कुत्ते दरिद्र निधन ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ कहने के लिए नहीं, रियल में महिलाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ नारा लगाने के लिए भारत माता ना कह के सच में अगर आप अपने भारत को माँ समझते हैं और गंगा यमुना हर चीज पर तो हम माँ ही बोलते हैं, हर पवित्र चीज को हम माँ बोलते हैं, यानी कि स्त्री का दर्जा देते हैं, महिला का दर्जा देते हैं। उसके बावजूद भी जी भारत में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हैरानी होती है कि रोज तो रोज जी दुर्गा जी काली भवानी न जाने क्या कहकर हमें पुकारा गया, न जाने कितने बार हमें पूछ कर ये कहा गया कि हम महिलाएं देवी हैं।
हमारा सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसी भारत में इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और फिर जब बयान लोगों के सामने आते हैं तो ये कहते हैं आपको यहाँ का दिख रहा है तो राजस्थान का देखिए ना, वहां का देखिए ना। अरे भाई, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो वहां का हो। महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ एक घोर अपराध है और इस पर सबको कठोर निंदा करनी चाहिए। बोलना जरूरी है दोस्तों, बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हजार लोग बिल्कुल। बोल रहे हैं, मैं मेरे बोलने से क्या ही बदल जाएगा, तो ये समझिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा बिल्कुल। भरता है। और सबको बोलना है, सबको बोलना है, जिस जिसको ये लगा है कि ये बहुत मार्मिक घटना है और ऐसा ऐसा दोबारा कभी ना हो, भारत को दोबारा ऐसा कभी ना देखना पड़े, तो बोलिए, अपनी पीड़ा अपना कष्ट लिखिए, बताइए लोगों को कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सच में अब अपने देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं, बोलने के लिए नहीं, सच बिल्कुल। में करते हैं। तो बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज के 1 हफ्ते बाद आपको ये घटना याद भी रहेगी या नहीं। आप सब इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में सामान्य हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जिन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती है ना, वो अपनी जिंदगी में कभी सामान्य नहीं हो पाती। अत्याचार सत्य बलात्कार बात। जैसी घटना हो जाने के बाद एक महिला कभी सामान्य नहीं हो पाती। सिर्फ एक रात, 1 घंटे या कुछ घंटे की ये हैवानियत के बाद आपको लगता होगा कि महिला कभी सामान्य हो गई। महिला अपनी पूरी जिंदगी इसको झेलती रह जाती है और कभी सामान्य नहीं हो पाती, कभी उस रात उस पीड़ा से निकल नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस पीड़ा को समझ पा रहे हैं तो बोलिए, जरूर बोलिए। जहां बोल पा रहे हैं वहां बोलिए, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। आपने बड़ी अच्छी कविता के माध्यम से इन बातों को पिरोया है, इसके लिए आपका आभार रहेगा। ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों पर बोलते रहिए। कहते हैं ना कि अगर कलम का पुजारी सो गया तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो हम सभी को बोलना बिल्कुल। जरूरी बिल्कुल। है। लाइनें क्या है दीदी, कि लोग कहते हैं अगर हाथ की लकीरें अधूरी हो तकदीर साथ नहीं देती। और जिनके सर पे हमारी दीदी पल्लवी राय जी का हाथ होने लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती, लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत धन्यवाद। बाकी आपको ये गीत कैसा लगा है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि आप भी बोलिए, जैसे बोल पा रहे हैं, टूटे शब्द में बोल पा रहे हैं उसमें बोलिए, लिखिए और अपनी पीड़ा बताइए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आज के 2 दिन बाद सारी मीडिया की सुर्खियां बदल जाए, बदल ही रही हैं, बदल जाए और लोग इस पीड़ा इस दुख को भूल जाएं। इसीलिए चाहती हूँ कि बोलते रहिए, उन लोगों को याद दिलाना है, उन लोगों पर दबाव बनाना है ताकि उस बेटी को न्याय मिले। अगर आप भी बोलना छोड़ देंगे तो लोग तो चाहते ही हैं कि आप बोलना छोड़ दें, इसीलिए बोलना जरूरी है। धन्यवाद।